में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत ग्राम सभा सोहट खंड विकास निचलौल, इस गांव पे आज रात को एक बड़ा हादसा होने से बच गया बाल जहां पे प्रदूषण का सामना करते करते ये गरीब बस्ती परेशान हो गई है और गांव के किनारे एक अवैध रूप से भट्ठा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर के रात को 1 बजे, ये गरीबों की झोपड़ी है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। कैमरामैन जरा झोपड़ी को दिखाओ, जरा इधर भी फोकस करें कैमरामैन। ये देखिए, ये गरीबों की झोपड़ी है जहाँ पे गरीब अपना जीवन यापन मजदूरी करके करते हैं और इनके घर के किनारे ये बिजली का खंभा लगा हुआ था। ये खंभा 10 चक्का ट्रक से ला करके जिस पे बकास लाद करके लेके आया जा रहा था और ये खंभे को ठोकर मारा गया, खंभा गिर गया। आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर ये खंभा इस गरीब की झोपड़ी पे गिरा होता तो ये गरीब खा पी करके सोया हुआ था, आज इनके घर बड़ा हादसा होने से बच गया। इस तरह से ये अवैध रूप से भट्टे खोल करके यहाँ प्रदूषण का सामना करते करते सारे गरीब परेशान हो गए हैं। शासन प्रशासन तक आवाज़ जा रही है लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ से ऐसे गरीब महिला से अवगत कराता हूँ आप लोगों को, जिनसे जानते हैं कि इनको क्या समस्या है। माता जी, शुभ नाम आपका क्या है? क्या नाम है आपका? आई देखी, आई पोल टूटल बा आपके घरे किनारे, कैसे टूटल बा? टरकस लड़ाक तुर ले बालो काले क्या उतरना बकास रहल है। को बजे रात के उतरना? 1 बजे रात के खा पी के सब अपने अपने झोपड़ी में सुतल बा। 1 बजे रात के 2:30 के चली गई है। कल बिजली घर में लाइन गिर गई तो खम्भा गिर गई थी, मनैया मर गए तक जियते हैं। बताएं, ये तो मौत होने से बच गया है। तब ये अवैध रूप से भट्ठा चल रहा है यहाँ पे। भट्टे मालिक से आप कहीं हैं? कोई कहा है ग्राम सभा का? भट्ठा पड़ता नहीं केहू कहले रात के गई 1 बजे रात के बेटेबे नहीं कैल है। देखिए, ये बड़ा खतरा होने से बच जा रहा है बाल और भट्ठा मालिक इस मामले को संज्ञान में न लेते हुए सिर्फ अपने बिजनेस पे आए हैं। गरीब की जान जाए तो जाए, उन्होंने किसी प्रकार का इस पे कोई कार्रवाई से अवगत नहीं कराया। गरीबों को कोई राहत नहीं मिली अब तक और सभी लोग परेशान हैं। मैं इस माता जी से जानता हूँ, क्या नाम है? लालती नाम आपका? आपके घर कौन है? बताएं, राती के जब ट्रक जाता रहा तब टूटल है? टूटल है बता दी। 5 रात के लेके जात रहो, राती के हम सुतर बन जा, हमार कटरैन ढह गइल बा। गरीब मनाई बानी सब, हमन के कहाँ से छावल जाई जब घर दुआर हमन की ये बात है। हमन के खाई लाई कि कटरैन छावल जाई। अच्छा, मजदूरी करनी सब? हाँ, मजदूरी करे जा, दिन भर मजदूरी करे जा, किलो भर किन के आवता खाता जा, खेत बाड़ी नाई बा। कटरैन छाक बानी जा, इन पर कपास लाद के ले जात वाला ढह गइल है। हमन के मर गइल लाती जा, 3 गो नाती 2 घास किलो भर किन के आवता खाता जा, खेत बाड़ी नाई बा। कटरैन छाक बानी जा, इन पर कपास लाद के ले जात वाला ढह गइल है। हमन के मर गइल लाती जा, 3 गो नाती 2 घाम तो का कैले रहती जा। कितना बड़ा हादसा होने से बचा है, जहां गरीब का किसी तरह से खर और कटरैन के द्वारा यहाँ पे आसियाना बना के गरीब रहते हैं। ये आसियाने को बाल बचा है उस बड़े हादसे। आज वो भट्ठा मालिक मनीष सिंह हैं। आज भट्ठा मालिक मनीष सिंह क्या जवाब देते थे जो अवैध रूप से यहाँ भट्ठा चला रहे हैं। इन गरीबों के आसियाने को ना आज तक देखा गया है, न इनके किसी प्रकार का सुरक्षा का दृष्टिकोण है। यहाँ के मिले हुए जिम्मेदार अधिकारी भी इस तरह से भट्टे को क्यों परमिशन देते हैं, हम जानना चाहते हैं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों से तथा जिम्मेदार भट्ठा मालिकों से कि इन गरीबों के हित में क्या किया जा रहा है। जहाँ पे गरीबों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उनके आवास बनवा रही है, उनके तरह तरह की समस्याओं को सॉल्व कर रही है, लेकिन इस रोड को आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा रोड दिखाएं, ये कितनी घनी आबादी है। इस घनी आबादी से बड़ा एलपी गाड़ी 12 चक्का, कितने चक्के गाड़ी थे? 14 चक्का गाड़ी। इस पे बताइए बकास लोड होकर के, ये बिजली का तार है, आप देख सकते हैं कितने हाइट पे है और उसको डिस्टर्ब करते हुए आए दिन बिजली यहाँ खराब हो जाता है। डिस्टर्ब करते हुए भट्ठा मालिक अपना बकास लेके जाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भारत रक्षक से आर के शर्मा की रिपोर्ट। कैमरामैन जरा इन बस्तियों को दिखा दें, ये पोल को दिखावा जरा। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मलगू। कहाँ गोर है? सोहट। आई कैसे पोल गिरल बा? आई पोल गिरल बा, हम सब मजदूरी क के अलिन दिन भर ऊँख काट के। हाँ। साँझ के पैसा मिलल, किनली खैली जा, सूत गई जा। 1 बजे रात के पोल में ले आके और बकास लाद के ढाई दिया। बताइए, ये गरीब
अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सोए हुए घर में थे। आज अगर पोल गिर करके इनके ऊपर गिर गया होता और बिजली की बड़ी हादसा हो गई होती तो कौन जिम्मेदार होता था। देखें इन गरीबों की बस्ती कितनी घनी बस्ती है। यहाँ से इतनी लंबी गाड़ी ले जाने का क्या परमिशन उन्होंने लिया है भट्ठा मालिक ने, जो इतनी लंबी गाड़ी लेके जा रहे हैं? हमारे 14 चक्का वाला वो गाड़ी है। हाँ। और ऊपर ढोई गई तब तो सब जने गायब रहती जा। भट्ठा मालिक का नाम जानते नहीं चाचा? और कार ढोई लोग मनीष। मनीष? हाँ मनीष। भट्ठा मालिक का नाम आपके द्वारा बताया जा रहा है। भट्ठा मालिक का नाम मनीष है और ये सब यहाँ के रहने वाले हैं, सब यहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह से गरीबों पे आए दिन एकदम जानलेवा खतरा, बाल बाल बचने का आज यह नौबत है। किसी न किसी दिन ये गरीब की झोपड़ी गिरेगी और ये गरीब स्वाहा हो जाएंगे। कहीं ये बिजली, ये देखिए कितना पावर का बिजली है ये, अगर ये टूटेगा तो ये सारी बस्ती जल के खाक हो जाएगी। आप रोक दो वीडियो। और कोई महिला? प्रधान जी कहाँ है? आज मनीष पांडे के उस भट्टे पे हम लोग आए हैं। ग्रामीण भी आप लोगों के सामने हैं, जरा ग्रामीणों को भी दिखाइए कैमरामैन। यहाँ पे उसी बात का जवाब लेने आए हैं कि महोदय हम लोगों की बस्ती आए दिन आपके वाहनों के द्वारा तोड़ी जा रही है। आप क्यों हमारे गांव की तरफ से भट्टा अपने ट्रक और वाहन लेके आते हैं और नियम के विरुद्ध आप अपना भट्टा चला रहे हैं? यहाँ पे जब गरीबों का सवाल यहाँ खड़ा हुआ, गरीब जब यहाँ आए मुंशी मैनेजर को ढूंढने के लिए, आप देख सकते हैं कि ये सारा जगह खाली करके लोग भाग गए हैं। ये है उनका ऑफिस और यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे बैठ के कोई मुंशी या मैनेजर लिख पढ़ रहे थे, लेकिन जब भी उन्होंने देखा कि गरीब आए हैं, अपने प्रश्नों को देख रहे हैं, पूछेंगे, तो ये जगह छोड़ करके वो लोग चले गए हैं। कैमरामैन जरा फोकस करें उधर, देख लीजिए पूरा जगह खाली है। अभी ये बैठ के यहाँ लिख पढ़ रहे थे, लेकिन जब गरीब इनसे प्रश्न पूछने आए कि हम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे मुंशी मैनेजर सब यहाँ से भाग चले हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस भट्टे का मानक और इस भट्टे की व्यवस्था क्या है। सरकार जहाँ कहती है कि भट्टे बागीचों के पास नहीं रहना चाहिए, ये देखिए घना बागीचा जहाँ पे मात्र चंद कदमों की दूरी, बोले तो कदमों की दूरी में ये इतना आलीशान बागीचा यहाँ है। यहाँ पे भट्टे खोले गए हैं और कैमरामैन जरा इस ग्राम सभा की दूरी दिखा दीजिए, मात्र 20 मीटर दूरी होगा, 20 मीटर की दूरी पर ये भट्टा खुला हुआ है। अब मैं उस भट्टा मालिक से पूछना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन आपने क्यों नहीं किया? आप ग्राम सभा के इतने नज़दीक भट्टा क्यों खोले हैं जहाँ पे प्रदूषण का सामना आए दिन गरीबों को करना पड़ता है और बीमारियों से झेलना पड़ता है? बीमारी तो बीमारी सही, उनके आशियाने को भी आपके वाहनों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। कौन इनको परमिशन दिया है इस तरह से ग्राम सभा के बीचों बीच में आकर के भट्टा चलाने का? क्या ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे जन हानि होगी और हमारे भारतीय संविधान का अवहेलना क्यों किया जा रहा है? आप कैमरामैन जरा भट्टे को भी दिखाएं। क्या नाम है आपका? कमलनाथ। ये ट्रक के संबंध में कुछ आपके ग्राम सभा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये ट्रक रात को आ रहा था और एक बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार के गिरा दिया गरीब के घर के सामने। इस संबंध में आप क्या जानते हैं? सर ये ट्रक एक पूरा जनवरी से लेके इस समय तक हाँ। हमारे यहाँ बहुत परेशानी हो रही। रात को गाड़ी लेके आते हैं, न हार्न बजाते हैं, न कुछ करते हैं। हाँ। उसके बाद कि मकान ढह जाए, कोई मर जाए, उसके जिम्मेदार घर वाले को बनाते हैं लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, कम से कम भट्ठा मालिकों को आप लोग चेतावनी दीजिए। 6 चक्का गाड़ी चल, इस ट्रक की लंबाई कम से कम 42 फुट है। गांव में एक मोड़ है, गाड़ी इधर उधर आती जाती नहीं है, गाड़ी निकलने में दिक्कत है। देखिए इस गरीब का कहना यह है कि हम गरीब बस्ती में रहने वाले अपना जीवन यापन करते हैं और इतनी लंबी गाड़ियां आने के लिए ग्राम सभा में इतने चौड़े रोड नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इतने लंबे गाड़ी को घुसाया जाता है और गरीबों को आए दिन क्षति होती है। जैसा अभी इन सज्जन का कहना है कि पूरे ठंडक के महीने में हम लोग सो नहीं पाए। सारे ग्राम सभा को गरीब बस्ती की एकदम नींद उड़ जाती है। जहां गरीब मजदूरी करके दिन भर हारा थका हुआ अपने घर में आके थोड़ा आराम करता है, वहां इनकी आराम भी और सुख भी छीन जाता है। जैसा ये बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी उल्लू सीधा करने के लिए नियम के विरुद्ध भट्टे चला रहे हैं, कर्मचारियों से मिली भगत होने के खातिर है। ये रात को 1 बजे के करीब में ट्रक से टक्कर लगा उस पोल को। हाँ। और वो पोल गिर गया।
बताइए, रात को जब गहरी नींद में आदमी सोता है, गरीब अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था, उस टाइम में ये ट्रक से, अभी जो मैंने आपको दिखाया, ट्रक का अगला पोर्शन पचक गया है। इतना मजबूत लोहा भी पचक गया है, कहीं न कहीं जोरदार टक्कर लगा है और खंभा गिर गया। गरीब की झोपड़ी का कटरैन फूट गया और उस महिला के द्वारा बताया गया कि मैं बच्चों के साथ सो रही थी। कैसे बचाया? भगवान ने ही बचाया। और मैं अवगत कराता हूँ यहाँ के और लोगों से भी जो इस ट्रक को देख रहे हैं और जान रहे हैं। भाई साहब जरा बताएं इस ट्रक के संबंध में। बताओ, घरेलू लोग बताओ कि हमारे घर रहल। हाँ, क्या नाम है हमारा आपका? धर्मेंद्र घर सोहट आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? भट्ठापुर, किसके भट्ठा पर? मनीष पांडे की, अच्छा, कहाँ के रहने वाले मनीष पांडे? सब यहाँ की। सब यहाँ के रहने वाले। और ये कैमरा में जरा ट्रक को दिखाएं। ये वही ट्रक है जिसके आपके घर के सामने? हाँ, यही ट्रक है। अच्छा अच्छा। ये आगे से 1 बजे राती की करास करके ठोकर मार के ढाई की, हाँ, वहाँ से इधर जरा दिखाओ। हारंग भी नहीं बजा होता ना, सब हाँ, पूरा ठंडी भर परेशान रही। या फिर आज रात में आखिर आगे से मार के ठोकर पोल ढाई दल सब, वहाँ कटरैन उटरैन सब हम बच के फूट गई। उसी घर में आप सोए थे? हाँ। देखिए, ये मजदूर का कहना है कि हम उसी घर में अपने बच्चे परिवार के साथ सोए थे। किसी तरह से हम जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। इनके रहने के लिए पक्के मकान तो नहीं है, लेकिन झाड़ और फूस के मकान बना करके ऊपर कटरैन रख कर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। इस गरीब के साथ इतना बड़ा हादसा होने से बचा है कि यह गरीब उस सदमे के मारे आज काम पे भी नहीं जा पा रहा है कि आज इनके परिवार और बच्चे मर गए होते तो ये कहाँ के होते थे। बताओ जरा अपने परिवार के संबंध में। अब गरीब आदमी आज नहीं कोनो काम पर गई, जब यही में बानी जा कि कैसे बनी कैसे नहीं बनी। अब इनका कहना है कि इनका जब भी अभी थोड़ी देर पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कटरैन इनका टूट गया है। ये बेचारे इतने परेशान है कि इनके पास कटरैन रखने की क्षमता तक नहीं है। क्या यही है? हाँ, कहाँ से लाओ जाई छावल जाई। बताएं, सरकार जहां गरीबों को प्रोत्साहित करके उनको जीने और आसियाने का व्यवस्था बना रही है, उस तरह से इस तरह से दबंग व्यक्तियों द्वारा गरीबों के घर को क्षति पहुंचा करके उनको 1000-2000 दे करके फुसला देते हैं, भरमा देते हैं कि ठीक है ये चलने दीजिए। और मान्यता के अनुसार इस भट्टे की ना बागीचे से दूरी है और ना ही ग्राम सभा से दूरी है। बिल्कुल माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के विरुद्ध यह भट्टा चलाया जा रहा है और गरीबों को इस तरह से क्षति पहुंचाई जा रही है। भारत रक्षक से आर के शर्मा की रिपोर्ट।